रिएक्शन वाले बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। राजकुमार की सालियों पर आया लपुआ का दिल। लपुआ की साली नदारत। भंजना नहीं जाएगी मंदिर, जेठ जी का आदेश है। एमजी को फेंकी हड्डी वायरल होने की। चाची ने खोली सारी पोल लपुआ की। एक माँ को क्या चाहिए अपने स्पेशल दिन पर, एक माँ क्या चाहती है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर एक नया ब्लॉग लेकर। और इस ब्लॉग में मिलने वाला है आपको बहुत कुछ। पहले तो आपको मिलेगा कि लप्पी की बहन कहाँ चली गई, आखिर वो दिल्ली से आई तो गई कहाँ। दूसरा आपको मिलेगा कि लप्पू क्या चालें चल रहा है ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, और किसने किसकी पोल खोल दी। भंजना के साथ क्या होने वाला है, किसका मेकअप कितना अच्छा है, और अप्सरा मॉम की तो बात ही और है। चलिए बात करते हैं कल से, जबकि इनके घर तैयारियां हो रही थी मंदिर जाने की। उस वक्त वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, आपने पहले भी देखा होगा कि अप्सरा मॉम जी ने कहा था कि हम पूरा परिवार लेके मंदिर जाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। जब जाने का समय आया तो वो तो सुबह 5 बजे से तैयार हो गई, उनकी बिटिया रानी भी तैयार हो गई, लेकिन दोनों बहुएं तैयार नहीं थीं। लेकिन जाने को सब तैयार थे। उनके घर जो एमजी आई हुई हैं वो भी तैयार हो गई मंदिर जाने के लिए, उनका भाई भी तैयार हो गया, और इन लोगों के साथ हर एक परिवार मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ एक कैमरामैन तो एक्स्ट्रा जाता ही है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे अप्सरा मॉम ने कहा था कि हमारे घर 3 कारें हैं और हम सब जितने भी इन कारों में आ जाएंगे हम सब पहुंच जाएंगे वहां मंदिर एक साथ पूरा परिवार। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। लप्पू ने लास्ट मोमेंट पे आके हमेशा की तरह धोखा दे दिया अप्सरा मॉम को। कहा कि भाई उसे तो स्कूल जाना है, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो अम्बाला रहता है तब भी वो रोज़ स्कूल जाता है, पता है स्कूल जाए बिना नहीं चलता। स्कूल तो जाना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर में सत्यनारायण की कथा हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो। हम आपको पैसे दे देंगे, सोना गिफ्ट दे देंगे, कपड़े खरीद देंगे, लेकिन हम आपको प्यार रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये है लप्पू का मंत्र। तो लप्पू ने कहा कि मैं तो स्कूल चला, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर लप्पी गई मनाने, जैसे होता है पत्नी को लगता है कि मैं बात करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो लप्पी गई समझाने कि भाई चलो मंदिर, सब तैयार बैठे हैं। तो लप्पू ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तो भाई गाड़ी कहाँ है, लप्पी ने समझाया इनडायरेक्टली। तो लप्पू ने बता दिया कि कौन कौन जाने वाला है मंदिर। भंजना तो बिल्कुल नहीं जाएगी मंदिर, एक राजकुमार चला जाएगा, तुम चली जाओ, और बस मम्मी पापा चले जाएंगे। ये आदेश था लप्पू जी का, जेठ जी का। लेकिन फिर हुआ कुछ उलट ही। अप्सरा मॉम ने स्टैंड लिया और अप्सरा मॉम ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को और बहू को लेके जाऊंगी अपने साथ, और अपनी दोनों बेटियां, जो फ्रेश नई बेटी आजकल इंट्रोड्यूस हुई है एमजी, वो, और इनकी बायोलॉजिकल बेटी जो हमेशा ही रहती है, वो लोग मिलके मंदिर गए। लप्पी बेचारी यहीं रह गई, और लप्पी अपने कमरे में काम कर रही थी। लेकिन जब बाहर निकली घंटों के बाद तो चाची ने मार दिया ताना। चाची ने कहा ये कमरे में सो रही थी, ये मंदिर इसलिए नहीं गई क्योंकि इसे सोना था। चाची को क्या डर, चाची को थोड़ा ना व्यूज़ चाहिए। अप्सरा मॉम तो व्यूज़ के लिए डरती हैं, चाची नहीं डरती व्यूज़ के लिए। चाची कल बहुत पटाखे फोड़े और बहुत मज़े लिए। चाची ने लपुआ को ये तक कह दिया कि तुम बड़े जालिम हो। वो तो वो हैं, जालिम तो वो हैं, रिएक्शन चैनल वालों तक को वो ट्रैक पर ला रहे हैं, तो जालिम तो बहुत है लप्पू जी। लप्पू जी हड्डी भी फेंक रहे हैं एमजी को, कह रहे हैं कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो, तुम वायरल हो जाओगी। इनडायरेक्टली वो एमजी को भी ताना मार रहे हैं कि तुम जो मेरे परिवार के पीछे चिपक गई हो वायरल होने के लिए या व्यूज़ के लिए, वो हमें समझ में आ रहा है। सब कोई एक दूसरे को ताने मारने में लगा है। बेचारी इनोसेंट माँ, माँ सोच रही है उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसके सारे बच्चे एक साथ हैं, सब बहुत प्यार प्रेम से रह रहे हैं, और सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। पहले आप एक माँ के दिल का दर्द समझिए। माँ चाहती थी उसके दोनों बेटे, दोनों बहुएं, बेटी, दामाद, दामाद तो चलिए यहाँ नहीं है, और बच्चे और पति पत्नी सब मिल के मंदिर जाएं और दर्शन करें, पर वो ना हो सका। लोग, आप लोग पता है क्या है, अप्सरा मॉम के घर में देखिए वो लोग गिफ्ट्स दे देते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स दे देंगे, लेकिन एक जो छोटी सी प्यार मोहब्बत
रिस्पेक्ट वाली चीज़ है ना, वो चीज़ नहीं दिखती बड़े बेटे और बहू में। जो छोटा बेटा है ना, उसमें दिखती है। वो प्यार भी करता है अपनी बहन को, अपनी माँ को, बाप को, अपनी पत्नी को, हमेशा उसके साथ रहता है, उसका सपोर्ट करता है, कोशिश करता है कि उसका सब कुछ बेस्ट हो, चाहे उसका मेकअप हो, उसकी ड्रेसिंग हो, कुछ भी हो, वो उस पे ध्यान देता है। लेकिन वहीं अगर बड़े बेटे को देखिए तो वो हमेशा निग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। आप देखिए वो क्यों नहीं गया मंदिर। 1-2 घंटे की बात थी, अगर वो चला जाता, एक दिन स्कूल नहीं जाता तो क्या हो जाता। ये हो जाता कि पति पत्नी मिल के मंदिर में दर्शन कर लेते, जो वो कतई नहीं चाहता। वो बिल्कुल नहीं चाहता लपिया के साथ घूमना, दर्शन करना, ये सब वो उसके मन में ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं है। वो मतलब अभी भी लप्पी के क्लोज़ नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करता है और उसी दिखावे में जीता है। और लप्पी दिखावे करती है अपने मायके वालों का क्लोज़ होने के लिए। आप देखिए कैसे उसकी माँ से वो मिली, उसका भाई वहीं बैठा था। कितने दिनों बाद वो अपने भाई को देख रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अपना मेकअप करा के मटकने में बिज़ी थी। उसकी बहन आई दिल्ली से, पर फंक्शन में नहीं आई। इतनी भी क्या बीमार, किडनी में स्टोन है, मैनेज हो सकता है। वो एक दिन का नहीं है, रोज़ मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा उस बीमारी में। आ सकती थी वो, लेकिन वो नहीं आई। वो वहाँ से निकली दिल्ली से, लेकिन दिल्ली से आप ये सोचिए कि कभी लप्पी के घर से निकली हो और किसी को खाना मिला हो। ना ना ना, ट्रेन के लिए खाना तो बहुत बड़ी बात है। खिला के भी नहीं भेजा होगा उसने। हम थक गए हैं, हमारे सिर में बहुत दर्द है, हम थक गए हैं, हमसे खाना आप बाहर से खिला दीजिए ना, पराठा मंगा दीजिए, नहीं तो पिज़्ज़ा खरीद दीजिए। यही चलता रहता है अम्बाला में। यहाँ पे बिट्टू रानी ने बड़े अच्छे से उनके लिए खाना पैक किया। और जो कैमरामैन यानी कि इनके फुफेरे जीजा लगे लप्पी की बहन के, वो उन्हें लेने गए थे। फुफेरे जीजा और साली मिलकर दोनों आए, और जीजा जी ने जो है अपनी साली को घर तक छोड़ा। और जो है जब जीजा यानी कैमरामैन अभिषेक से पूछा बिट्टो रानी ने कि तुम्हें यहाँ कैसा लगा, तो उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छा लगा, हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आया। तो बिट्टो रानी ने एक ताना मार दिया, प्यार ही प्यार में, बहुत स्वीट सा ताना, कि हाँ यहाँ खाना टाइम पे मिल जाता है ना भरपेट, तो तुम्हें अच्छा लगता होगा। तो तुरंत भुट्टो के पति ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या वहाँ खाना नहीं मिलता, ऐसा मत कहो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, यहाँ टाइम टाइम पे मिल जाता है ना, वहाँ मिलता है, हम कब कह रहे हैं, वहाँ तुम नौकरी करते हो ना, यहाँ मेहमान बन के आए हो, और यहाँ तो टाइम टाइम पे खाना मिल जाता है तुमको। इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि लप्पी के घर में खाना नसीब नहीं होता, और टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। वो तो सबका घर है, जो जाए अपना कुआं खुद खोदे और खुद पानी पिए। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि लप्पू जी राजकुमार की दोनों सालियों को मस्त लाइन मार रहे हैं। खुद की साली तो आई नहीं, और खुद की साली उनको खास पसंद भी नहीं, लेकिन लप्पुआ को राजकुमार की साली बहुत पसंद आ गई। और ताना मारने से तो वो किसी को भी बाज नहीं आता। उसने खूब जम जम के ताने मारे। जो राजकुमार की साली है उसको एसी के, लाइट के, इन्वर्टर के, हर चीज़ के ताने कस के अच्छे से मारे, गाना गा गा के। लेकिन दिल तो उसका उसी उन्हीं पे आ गया, वहीं लटका हुआ था। होता है, हम समझ सकते हैं, सालियों पे दिल आ ही जाता है लप्पू। हमारा तो बहन पर भी आ जाता है, तो साली तो ठीक ठाक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेकअप और साड़ी की। तो ड्रेसिंग सेंस में अगर इन तीनों चारों लोगों को देखा जाए तो भंजना बेस्ट थी। उसकी साड़ी, उसका कलर, उसका हैंडबैग, उसकी ज्वेलरी, उसका कैरी करना, हर चीज़ को बेस्ट था। वहीं पे लपिया जो बनती है सेलिब्रिटी, एक नंबर की गवारन लग रही थी। और साथ ही जो अप्सरा मॉम है, उन पर वो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से जो तैयार होती है ना, उसी में वो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन कल उन्होंने जो वो मेकअप पुट्टी पुतवा ली थी, उससे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और रही बात ननन जी की, तो ननन जी ने तो क्या ही कपड़े पहने थे, और इन लोगों को अब कभी भी रेडी नहीं हो पाते। ये लोग कभी भी, इनका ब्लाउज़ नहीं सिल पाता, इनका कुछ ज्वेलरी डिसाइड नहीं हो पाती, पता नहीं कैसे सेलिब्रिटीज़ हैं। खैर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अप्सरा मॉम जी।